नमस्कार सभी को। तो राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 अध्याय 4 बहुत शानदार टॉपिक है ये और इसमें से खूब सारे क्वेश्चन आने की संभावना भी है। तो आप ढंग से पढ़ना, बार-बार इसको दोहराना। अच्छे क्वेश्चन है। अभी हमारा नया बैच शुरू हो चुका है रीट मेंस का और एक बैच हमने कॉमन बैच शुरू किया है एसएससी, जीडी, रेलवे, दिल्ली पुलिस का। कोई भाई बंधु तैयारी करना चाहे तो उसको जरूर कहें। एमसीक्यू बैच की एक श्रृंखला हमने शुरू की है। इस बैच के अंदर आप सभी जुड़ सकते हैं। अपने प्रत्येक टॉपिक का एक मूल्यांकन हो जाएगा जिसमें हाई, लो और मीडियम 3 टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जनजातीय आंदोलन का अपना ये टॉपिक है कि राजस्थान में स्थानीय सामंतवाद व ब्रिटिश साम्राज्यवाद के मध्य अपवित्र गठबंधन का प्रतिरोध सर्वप्रथम किसने किया था? तो एक तो थी मेर, उन्होंने किया था। एक भील और एक मीणा। इन जनजातियों ने इसका प्रतिरोध किया था। जो क्वेश्चन कहूं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा ढंग से याद रखना है। मेरा काम है पूरा आपको बताना, लेकिन आपका काम ये भी है कि कहीं ना कहीं आने वाली चीज है उसको ढंग से पढ़ना। किस क्षेत्र पर मेर प्राचीन काल से ही अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध रहे हैं? मेर, मेरवाड़ा। मेर, मेरवाड़ा। अब मेरवाड़ा का मतलब अजमेर, मेरवाड़ा, इसे याद रख लो। और जब बात करते हो अजमेर मेरवाड़ा में मेर जाति थी, तो अजमेर मेरवाड़ा क्या था? एक राजस्थान का केंद्र शासित प्रदेश था। ये राजस्थान का केंद्र शासित प्रदेश था। किस श्रेणी का था? सी श्रेणी का था। इसकी अलग से विधानसभा थी। इसकी अलग से विधानसभा थी। इस विधानसभा को धारा सभा के नाम से जाना जाता था और इसमें 30 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 30। कुतुबुद्दीन ऐबक के आक्रमण के समय अजमेर के मेरों ने कहां के सैनिकों की सहायता प्राप्त करने के लिए अपने दूत भेजे थे? अनहिलवाड़ा, गुजरात। क्वेश्चन आए कि अनहिलवाड़ा है कहां? तो गुजरात में है। तो अनहिलवाड़ा गुजरात से सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए अपनी दूत भेजे थे। गुजराती सेना के साथ मिलकर मेर जाति ने किस पर भीषण आक्रमण किया था? देखो उस समय कौन था? उस समय था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक पर एक भीषण आक्रमण किया था। मेरों के आक्रमण के समय ऐबक ने किस दुर्ग में शरण ली थी? अच्छा क्वेश्चन है। अजय मेरू दुर्ग में ली थी। अजमेर मेरवाड़ा को अगर जोड़े तो अजमेर मेरवाड़ा यानी मेर, मेर से मेरवाड़ा बन गया और कुतुबुद्दीन ऐबक आ गया। अब उससे सहायता लेनी थी तो अनहिलवाड़ा गुजरात को साथ में मिला लिया और कुतुबुद्दीन पर ऐबक पर आक्रमण किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहां पर शरण ली थी? तो अजमेरू दुर्ग में। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के जालोर आक्रमण के दौरान किस मेर सेनापति ने खिलजी सेना का मुकाबला किया था? अड़सी मेर ने। कहते हैं ना कि तू अड़सी के, तो ये अड़सी मेर था, ये अड़ गया था अलाउद्दीन खिलजी के सामने। इस मुगल बादशाह के अजमेर प्रवास के दौरान मेरों ने मुगल शिविर लूट लिया था। इस मुगल बादशाह के समय मेरों ने मुगल शिविर लूटा था। जहांगीर के समय। इसके समय जहांगीर के समय में लूटा था। मेर जाति के साहस व पराक्रम का उल्लेख किसने किया था? उसने किया था जिसे राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं, क्योंकि कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता कहा जाता है। पिता या पितामह बोलते हैं। मेर जाति के साहस और पराक्रम का उल्लेख इन्होंने किया था। कौन सी रियासतों की संयुक्त सेना भी मेरों की पराक्रम के आगे पस्त रहती थी? मेवाड़ और मारवाड़। आपको पता है सबसे बड़ी सेना थी मेवाड़ और मारवाड़, यानी ये मिलकर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मेवाड़ मारवाड़ के बीच में मेरवाड़ा है। बोलते हैं ना अजमेर मेरवाड़ा। तो अजमेर पाली राजसमंद का जो मिला जुला क्षेत्र था वैसे देखा जाए तो
लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेश था, बस ऐसे याद रखना है। मेरों को सर्वप्रथम अपने पूर्ण नियंत्रण में लाने का प्रयास किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था। सन 1818 ईस्वी में अजमेर के सुप्रीडेंट कौन थे? सुप्रीडेंट कौन थे सन 1818 में? एफ विल्डर थी। एफ विल्डर थे। मेरों के विद्रोह का दमन कब सफल हुआ? ये कोई नहीं पूछेगा आपसे, तारीख है बस लिख लेते हैं, जनवरी 1821, लेकिन आता नहीं है। मेरों से गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? ये अच्छा क्वेश्चन है। मेरवाड़ा बटालियन का कहाँ पे मुख्यालय रखा गया था? ब्यावर में। ब्यावर जिसका संस्थापक था कर्नल डिक्सन। ब्यावर जिसका संस्थापक किसको माना जाता है? कर्नल डिक्सन को माना जाता है। तो मेरों से गठित मेरवाड़ा बटालियन ब्यावर में थी। अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, क्लासरूम से लाइव बैच ज्वाइन करना चाहें या क्लासरूम के बैच को या बुक पढ़ना चाहें तो मार्केट में भी उपलब्ध है। ब्यावर में मेर बटालियन का मुख्यालय कब स्थापित किया गया? ब्यावर में मेर बटालियन, अभी क्या कहा था कि मेर बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? ब्यावर में। और ये कब स्थापित किया गया था? तो 1822 में। अब प्रश्न देखो कितने बड़े कि मेर बटालियन का मुख्यालय कहाँ है? ब्यावर में। मेर बटालियन की स्थापना कब हुई थी मुख्यालय की? तो 1822 में। 22 में, बै 22 में, बै ब्यावर में, बै बटालियन है, मेर बटालियन। कौन सी जनजाति मूलतः एक शांति प्रिय रही है? कौन सी जनजाति मूलतः एक शांति प्रिय रही है? ये बताना है। कौन सी जनजाति रही है? भील जनजाति एक शांति प्रिय जनजाति रही। भीलों ने कब विद्रोह किया था? उदयपुर रियासत। इसको उदयपुर बोलो या मेवाड़ कहो, एक ही बात है। जब बात आती है राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत बताओ तो मेवाड़ है ना, मेवाड़ या उदयपुर रियासत के भीलों ने विद्रोह किया कब था? उदयपुर रियासत के भीलों ने कब विद्रोह किया था? 1818 में किया। साइक संधि के बाद उदयपुर राज्य का आंतरिक प्रशासन किसने अपने हाथ में ले लिया था? कर्नल जेम्स टोड ने। आपको पता होगा कि जब संधियां हो रही थी, दो प्रकार की संधियां थी, एक थी साइक संधि, एक थी आस्त्रीय पार्थक्य नीति के तहत संधि। तो साइक संधि का जो संस्थापक था वो लेजली था और आस्त्रीय पार्थक्य का हेस्टिंग्स था। जो संधियां होती थी, जब कोई भी राजा किसी मतलब विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करता, तो जो अंग्रेज अधिकारी वो हस्ताक्षर करवाता था, वो दो अधिकारी थे जो विल्य पत्रों पर हस्ताक्षर करा रहे थे। तो एक था कर्नल जेम्स टोड और एक था चार्ल्स मेटकोफ। ये जरूर याद रख लेना, दो नाम। भील जनजाति कौन से कर लेती थी? भील जनजाति कौन से कर लेती थी? अब एक तो है रखवाली कर और एक है बोलाई कर। एक रखवाली और एक बोलाई। अब आगे बता दूंगा कि रखवाली कौन सा था। भीलों द्वारा लिया गया सुरक्षा कर। अब पूछे कि भीलों द्वारा लिया गया सुरक्षा कर बोलाई कर था। सुरक्षा कर बोलाई कर। और लिया गया चौकीदारी कर अगर पूछे तो रखवाली कर था। चौकीदारी कर रखवाली कर था। वास्तविक संघर्ष चौकीदार रखवाली तो होता है कि रखवाली कौन करता है? चौकीदार। सुरक्षा का बोलाई है, बस सुरक्षा के लिए बोला जाता है, बोलाई कर है। वास्तविक संघर्ष की शुरुआत होने से पूर्व भील मुखिया ने कब समझौता कर लिया था? वास्तविक संघर्ष की शुरुआत होने से पूर्व दिसंबर 1823 में समझौता कर दिया, लेकिन पेपर में नहीं आता। जनवरी 1826 में अंग्रेजों व उदयपुर राज्य के खिलाफ किस भील नेताओं ने पुनः विद्रोह किया था? 1826 में किसने वापिस से विद्रोह कर दिया था? एक तो दौलत सिंह था और कौन था? और एक था गोविंद राम। अंग्रेजों व उदयपुर राज्य ने भीलों के प्रति कब तक उदार प्रवृत्ति अपनाई थी? 1835 तक। अंग्रेजों व उदयपुर राज्य के भीलों के प्रति कब तक उदार प्रवृत्ति अपनाई गई? 38 तक, 1838 तक। गवर्नर जनरल ने अपनी सलाहकार परिषद की सलाह पर मेवाड़ भील कोर के गठन को कब स्वीकृति दी थी?
गवर्नर जनरल ने 1841 में। ये मेवाड़ भीलकोर है ना गठन, ये इंपॉर्टेंट है। मैं जो सन आता है मैं कहता हूं कि सन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेर बटालियन ब्यावर 22 इंपॉर्टेंट है ना। मेवाड़ भीलकोर 41 इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ भीलकोर है ना, जिसकी स्थापना कब 1841, का मुख्यालय कहाँ रखा गया था? तो मेवाड़ भीलकोर का मुख्यालय रखा गया था खेरवाड़ा। कहाँ रखा गया था? खेरवाड़ा। मेवाड़ के भील क्षेत्र में दो छावनियां कहाँ स्थापित की गई? एक खेरवाड़ा व कोटड़ा। खेरवाड़ा व कोटड़ा। बांसवाड़ा राज्य के भील विद्रोह को किस भील विद्रोह से 1846 में बढ़ावा मिला? किस भील विद्रोह से बढ़ावा मिला था? बांसवाड़ा राज्य के भील विद्रोह को किस भील विद्रोह से 1846 में बढ़ावा मिला था? गुजरात भील विद्रोह। देखो ये अपनी बुक है जो मार्केट में उपलब्ध है। इसके अंदर आपको राजस्थान जीके पूरा मिल जाएगा, आईसीटी मिल जाएगा और शैक्षिक परिदृश्य का पोर्शन मिल जाएगा, प्लस योजनाओं का टॉपिक है इसमें। और ये वो बुक है जिसको एमसीक्यू बैच में मैं करवा रहा हूँ आपको क्वेश्चनों के माध्यम से। और इसके साथ साथ अगर आप पॉलिटी की बुक और ले लेते हो तो आपका बहुत सारा पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। तो जो भाई बंधु जीके की तैयारी अच्छी करनी चाहे तो उसके पास ये बुक होनी चाहिए। गुजरात भील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाम ही खतरनाक है इसका, कुंवर जीवे वात्सो या वसावो। कुंवर जीवे वसावो ने किया था। बांसवाड़ा राज्य ने अपनी किस वकील की सहायता हेतु वेस्टर्न मालवा ब्रिटिश एजेंट के पास भेजा था? कोठारी केसरी सिंह। कोठारी केसरी सिंह। उदयपुर के किस गांव के भीलों ने विद्रोह कर दिया था दिसंबर 1855 में? ये है ना, कुछ नाम आएंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी अपने को थोड़ा सा पढ़ना है। ये है कालीवास। कालीवास के भीलों। 1 नवंबर 1857 को भीलों के दमन हेतु मेवाड़ महाराणा ने किस व्यक्ति को सेना देकर भेजा था? मेहता स्वाई सिंह को। खेरवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य स्थित देवपाल के भीलों ने उत्पाद किस वर्ष आरंभ किया था? 1867 में। 26 मार्च 1841 को मेवाड़ की सेनाएं मामा अमान सिंह एवं लोनारगन के नेतृत्व में कहां पर पहुंची थी? बारपाल में। कहां पर पहुंची थी? बारपाल गांव में पहुंची थी। ये कुछ नाम आएंगे लेकिन ठीक है, इतने कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देखो पढ़ना है इसलिए अपने इसको पढ़ना तो पड़ेगा सारा। अमान सिंह व लोनारगन के साथ मेवाड़ की सेना जब बारपाल गई उस समय महाराणा का कौन सा निजी सचिव साथ में था? महाराणा का कौन सा निजी सचिव साथ में था? तो श्यामल दास। बारापाल गांव में भीलों की झोंपड़ियां कब जला दी गई? 1881 में। मेवाड़ की सेना ने सुरक्षात्मक स्थिति को लेकर किस स्थान पर अपना डेरा डाला था? सुरक्षात्मक स्थिति को देखकर किस स्थान पर ऋखव देव में डेरा डाला था? ऋखव देव याद रख लेना। भील विद्रोह के समय बिखलपाल का भील गमेती कौन सा व्यक्ति था? बिखलपाल का भील गमेती नीमा भील था। वैसे देखा जाए तो ये जब आप जीके पढ़ते हो तो उसमें ये नाम ही नहीं आते है ना। तो ये 9th क्लास की बुक 4 नंबर अध्याय के अंदर ये नाम दे रखे हैं, ये थोड़ा सा देख लेना।
भील विद्रोह के समय पीपली गांव का भील गमेती कौन था? कौन सा गांव है? पीपली। और पीपली गांव का भील गमेती था खेमा। भील गमेती कौन था? खेमा। भील विद्रोह के समय सगात्री गांव का एक भील गमेती कौन था? सगात्री गांव का जोइता। एक था खेमा और एक था जोइता। महाराणा के निजी सचिव श्यामल दास ने ऋखव देव मंदिर के किस पुजारी के माध्यम से भील नेताओं से वार्ता की थी? तो एक जो पुजारी था उसका नाम था खेमराज भंडारी। पुजारी खेमराज भंडारी के माध्यम से वार्ता प्रारंभ की थी। पुजारी खेमराज भंडारी के माध्यम से। मेवाड़ राज्य व भीलों के बीच कब समझौता हुआ था? भीलों के बीच 25 अप्रैल 1881 में समझौता हुआ। ये रीट का क्लासरूम से लाइव बैच चल रहा है और अगर इस बैच को आप परचेज करते हो तो इस बैच के अंदर आपको बुक्स का सेट है वो निःशुल्क आपके घर पर पहुंचा दिया जाएगा। और ये एमसीक्यू बैच है जो क्लासरूम स्टूडियो से लाइव चल रहा है। भीलों के उत्थान हेतु समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भीलों के उत्थान हेतु गोविंद गिरी ने प्रारंभ किया। गोविंद गिरी किसके शिष्य थे? अच्छा क्वेश्चन है। साधु गोविंद गिरी किसके शिष्य थे? राजगिरी के शिष्य। गोविंद गिरी साधु राजगिरी के शिष्य। किसके शिष्य थे? साधु राजगिरी। साधु राजगिरी किस अखाड़े के संत थे? किस अखाड़े के संत थे? कोटा बूंदी अखाड़े के संत। कोटा बूंदी अखाड़े के संत थे। फिर धुनी व निशान की स्थापना किसने की थी? गोविंद गिरी ने। अब ये क्वेश्चन बहुत कम को पता है कि ऐसा भी कुछ हुआ था क्या। गोविंद गिरी ने धुनी व निशान की भी स्थापना की थी क्या? भगत पंथ की स्थापना किसने की? भगत पंथ की स्थापना किसने की थी? गोविंद गिरी भगत। आप है ना इसको तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, जितना पढ़ा ना उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है और याद ऐसे ही रखना इसको। क्या बोलोगे? गोविंद गिरी भगत। भगत पंथ की स्थापना गोविंद गिरी भगत, तो याद रह जाएगा गोविंद गिरी भगत। भगत बोमट। कौन सा पंथ भीलों में आध्यात्मिक लोकप्रिय रहा? भीलों में आध्यात्मिक तो भगत पंथ। भगत पंथ आध्यात्मिक रहा। गोविंद गिरी ने राजस्थान कब छोड़ा था? 1908 में छोड़ा था। गोविंद गिरी ने किस समय कृषक के रूप में सूत व ईडर राज्यों के भीलों के साथ कार्य किया था? 1908 से 1910। 8 से 10 में। पालपट्टा के जागीरदार ने भीलों के साथ कब समझौता किया? 24 फरवरी 1910। 24 फरवरी 1910। 24 फरवरी 1910 को पालपट्टा में जो समझौता जागीरदार व भीलों के मध्य हुआ उसमें कितनी शर्तें थी? 21 शर्तें थी। कितनी शर्तें रखी गई थी उसमें? 21 शर्तें रखी गई। गोविंद गिरी पुनः अपने मूल स्थान बेड़सा कब आए थे? 1911 के आरंभ में आए थे। गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र कौन सा स्थान रहा? ये अच्छा प्रश्न है। कौन सा स्थान रहा था? मानगढ़ धाम रहा था। मानगढ़ धाम का है भी। गोविंद गिरी की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कौन सा रहा था? सॉरी, बेड़सा। ये कौन सा रहा था? ये बेड़सा रहा था। बेड़सा। बेड़सा रहा था। मानगढ़ में तो आगे हुआ था काम। तो डूंगरपुर पुलिस ने गोविंद गिरी को कब गिरफ्तार कर लिया था? डूंगरपुर पुलिस ने गोविंद गिरी को कब गिरफ्तार कर लिया था? तो अप्रैल 1913 में गिरफ्तार कर लिया। अक्टूबर 1913 में गोविंद गिरी किस स्थान पर पहुंचे? अक्टूबर 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर पहुंचे थे। किस पहाड़ी पर पहुंचे थे? मानगिरी। मानगिरी पहाड़ी। तो ये एमसीक्यू बैच और सेकंड ग्रेड का उपलब्ध है।
किस पहाड़ी पर भीलों को एकत्रित करने के लिए गोविंद गिरी ने अपने संदेश वाहक भेजे थे? अब देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मानगढ़ पहाड़ी, है ना? क्योंकि ये मानगढ़ जो स्थान है ना, ये ही सबसे ज्यादा पेपर में आएगा। भगत आंदोलन आएगा, गोविंद गिरी भगत को याद रखना है। गोविंद गिरी भगत, भगत आंदोलन, मानगढ़ पहाड़ी। भीलों के जमावड़े को कुचलने के लिए मेवाड़ भील कोर, जिसकी स्थापना 41 की 2 कंपनियां, 104 वेलेजली राइफल्स कंपनी व 7वीं राजपूत रेजिमेंट के सिपाही मानगढ़ पहाड़ी पर कब पहुंचे थे? ये 6 से 10 नवंबर 1913 में पहुंचे। अंग्रेजों फौजों ने मानगढ़ पहाड़ी पर कब आक्रमण किया था? अंग्रेजी फौजों ने मानगढ़ पहाड़ी पर आक्रमण कब किया था? अंग्रेजी फौजों ने 17 नवंबर 1913 में। मानगढ़ पहाड़ी भीषण नरसंहार में गोविंद गिरी के साथ किस भील नेता को बंदी बनाया गया था? पूजिया भील को। गोविंद गिरी पर जो मुकदमा चला उसमें कितने वर्ष की सजा हुई? आजीवन कारावास की। गोविंद गिरी की लोकप्रियता के कारण आजीवन कारावास की सजा को किस में बदल दिया गया था? 10 वर्ष। पहले आजीवन कारावास मिला, फिर इसको बदल दिया 10 वर्ष, और कितने वर्ष बाद में ही रिहा कर दिया गया था? 7 वर्ष पश्चात। गोविंद गिरी जेल से रिहा होने के बाद सरकार की निगरानी में कौन से गांव में रहे? जालोद। गांव गुजरात में रहे। कौन से गांव में रहे थे? तो जालोद गांव गुजरात। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये ध्यान में रख लेना। मोतीलाल तेजावत कहां के थे? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्थान पूछा जाता है। कोल्यारी, झाड़ोल, उदयपुर के थे मोतीलाल तेजावत। कोल्यारी, झाड़ोल, उदयपुर के थे। तेजावत कहाँ के थे? तो अपने क्या बोलना है? कोल्यारी, झाड़ोल, उदयपुर के थे। मोतीलाल तेजावत मोती एक ही आंदोलन से जुड़े हुए थे। किस जाति के थे मोतीलाल तेजावत? ओसवाल, जैन थे ये, ओसवाल जैन थे। कामदार के रूप में किस ठिकाने में कार्य किया था इन्होंने? जाडोल, जाडोल के ही थे ना, तो जाडोल ठिकाने में काम किया था इन्होंने। मोती एक ही आंदोलन जरूर याद रखना। मोतीलाल तेजावत किस ठिकाने में सामलिया गांव में लगने वाले चित्र विचित्र के मेले में नियमित दुकान लगाते थे? अब बताओ, ये एक अजीब सा ही क्वेश्चन है और ठिकाना भी अजीब सा ही है। पोशिना ठिकाना नहीं पढ़ा आपने तो कभी, है ना? तो ये अब ये प्रश्न आ जाए, इस तरीके का कोई ठिकाना पूछ ले तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन 9th क्लास की बुक अगर पढ़ रहे हो तो नहीं दिक्कत होगी। इक्की आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? मैंने क्या कहा था? इक्की इक्की मोतीलाल तेजावत। इक्की इक्की मोतीलाल तेजावत। ये अपना एमसीक्यू बैच चल रहा है। आप रीट की तैयारी करो, चतुर्थ श्रेणी की करो, राजस्थान जीके की करो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो और अपनी तैयारी को बेहतरीन करना चाहते हो तो एमसीक्यू बैच उपलब्ध है। भीलों की समस्याओं के समाधान हेतु मोतीलाल तेजावत किस नेता से विचार विमर्श किया था? भीलों की समस्याओं हेतु विजय सिंह पथिक से। और विजय सिंह पथिक यानी भूप सिंह। मोतीलाल तेजावत ने भीलों का करबंदी सहित असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था? कब आरंभ किया था करबंदी सहित असहयोग आंदोलन? जुलाई 1921।
जाडोल के ठिकानेदार ने मोतीलाल तेजावत को कब गिरफ्तार कर लिया? जाडोल के ठिकानेदार ने मोतीलाल तेजावत को कब गिरफ्तार कर लिया था? 19 अगस्त 1921 को। ब्रिटिश अधिकारियों ने बिलों को छूट देने का निर्णय कब लिया था? ब्रिटिश अधिकारियों ने बिलों को छूट देने का निर्णय 1 जनवरी 1922 में लिया। मोतीलाल तेजावत ने जनवरी 1922 में किस भील व ग्रास्य आदिवासी क्षेत्र में प्रवेश किया था? मोतीलाल तेजावत ने जनवरी 1922 में किस भील व ग्रास्य आदिवासी क्षेत्र में प्रवेश किया था? तो सिरोही में प्रवेश किया। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? एक तो जाडोल था ही और एक था सिरोही। इस दीवान ने गांधी जी, पथिक व राजस्थान सेवा संघ के नेताओं के साथ मिलकर सिरोही के आदिवासी आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किया था? ये अच्छा क्वेश्चन है, अलग हटके क्वेश्चन है। ये है दीवान रमाकांत मालवीय। दीवान रमाकांत मालवीय। ब्रिटिश सेना ने भीलों के बलोरिया गांव को किस वर्ष जला दिया, जिसमें 11 आदिवासी मारे गए थे? ये था 5 मई 1922। आदिवासी पंचों ने सिरोही राज्य के अधिकारियों के साथ किस वर्ष समझौता किया था? आदिवासी पंचों ने सिरोही राज्य के साथ 1927 में एक समझौता किया था। मोतीलाल तेजावत को पुनः कब गिरफ्तार किया गया? 1929 में। 1929 में। सिरोही का आदिवासी आंदोलन कब समाप्त हुआ? ये समाप्त कब हुआ ये कभी नहीं पूछा जाता। हाँ, जैसे बिजोलिया आंदोलन है, इनके ऊपर तो देखो क्वेश्चन बन सकता है। तो सिरोही का आदिवासी आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो 1929 में समाप्त हुआ। सिरोही का आदिवासी आंदोलन में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में शुरू हुआ तथा किसकी गिरफ्तारी के साथ ये समाप्त हुआ था? तो नेतृत्व में जिसके शुरू हुआ था उसी की गिरफ्तारी के साथ ये समाप्त हुआ था। तो मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत किस वर्ष के बाद भूमिगत हो गए? 1924 के। ईडर राज्य की पुलिस ने मोतीलाल तेजावत को 3 जून 1929 को किस स्थान पर गिरफ्तार किया था? खेड़ वर्मा। ये खेड़ वर्मा वैसे तो नाम नहीं आता, खेड़ वर्मा गुजरात का है। लेकिन जब आप एक क्वेश्चन आता है ना कि अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में स्थलीय शुरुआत कहां से होती है, तब अपने बोलते हैं खेड़ वर्मा पालनपुर गुजरात से होती है। ये वो वाला है खेड़ वर्मा गुजरात। ईडर पुलिस ने तेजावत को गिरफ्तार कर किस रियासत को सौंप दिया था? ईडर पुलिस ने तेजावत को गिरफ्तार कर उदयपुर रियासत को सौंप दिया था। तेजावत ने जब भोमट क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की तो पुनः कब गिरफ्तार कर लिए गए? पुनः कब गिरफ्तार कर लिए गए? तो जनवरी 1945। 1851 में उदयपुर रियासत के किस परगने के मीणाओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था? किस रियासत के परगने के मीणाओं ने विद्रोह किया था? 1851 में। 1851 में उदयपुर रियासत के किस परगने में अंग्रेजों के विरुद्ध? तो 1851 क्या हुआ? विरुद्ध विद्रोह किया था। मेवाड़ महाराणा ने 1851 में जहाजपुर यानी भीलवाड़ा परगने में एक नया हाकिम किसे नियुक्त किया था? किसे नियुक्त किया था? तो मेहता रघुनाथ सिंह को नियुक्त किया था। मेहता रघुनाथ सिंह को नियुक्त किया। महाराणा ने मेहता रघुनाथ सिंह के बाद विद्रोही मीणाओं के दमन के कठिन कार्य को पूरा करने के लिए नया हाकिम किसे नियुक्त किया? महाराणा ने मेहता रघुनाथ सिंह के बाद विद्रोही मीणाओं के लिए नया हाकिम किसे नियुक्त किया था? अजीत सिंह को नियुक्त किया था।
अजीत सिंह को नियुक्त किया था। फिर है हाकिम मेहता, अजीत सिंह की सेना में 2 तोपों सहित कौन सी सेनाएं जोड़ी गई? 2 तोपों सहित, अच्छा प्रश्न है ये। एक तो भीम पलटन व एकलिंग पलटन। भीम पलटन और एकलिंग पलटन। मेवाड़ की सेना ने जब मीणा विद्रोह के मुखियों के गांव छोटी लुहारी व बड़ी लुहारी पर आक्रमण किया तो मीणा सहित कहां भागे थे? ये मीणा सहित कहां पर भागे थे, ये याद रखना है। तो मनोहरगढ़ व देवखेड़ा की पहाड़ियों में भागे थे। मीणाओं का सामना करने के उद्देश्य से फरवरी 1855 में जयपुर, अजमेर, बूंदी, मेवाड़ की सीमाओं पर स्थित कौन से स्थान पर छावनी स्थापित की गई? ये ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देवली। आगे वाली क्लास के अंदर है ना, मैं जो काम का क्वेश्चन है ही नहीं, जो आ ही नहीं सकता, मैं उसको हटा दूंगा। जो काम की चीज होगी उसको डिस्कस करेंगे ताकि याद किया जा सके। देवली छावनी को नवगठित अनियमित सेना का मुख्यालय कब बनाया गया था? देवली छावनी को कब बनाया गया था? 1855 में बनाया गया। 42वीं देवली रेजिमेंट व 43वें एरिनपुरा रेजिमेंट को कब समाप्त कर दिया गया? कब समाप्त कर दिया गया? 1921 में समाप्त कर दिया गया। 1921 में। 42वें देवली रेजिमेंट व 43वीं एरिनपुरा रेजिमेंट के स्थान पर किसकी स्थापना की गई थी? मीणा कोर की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? मीणा कोर। और 1860 में मीणाओं ने पुनः विद्रोह किया तो महाराणा ने किसके नेतृत्व में जाजपुर में अपनी सेना भेजी थी? चंद सिंह के नेतृत्व। ऐसे याद रखें। तो ये अपने कॉमन बैच चल रहे हैं। एक राजस्थान जीके का भी कॉमन बैच चल रहा है और ये बुक्स भी मार्केट में अपनी उपलब्ध है। बाकी जीके अच्छा करना है तो इससे बेहतरीन बुक नहीं हो सकती। इसको एक बार जाकर मार्केट में जरूर विजिट करें, पढ़े ढंग से। 100% आएगा, पेपर कहीं नहीं जाता, बस पढ़ना आपको पड़ेगा। और अगर ये राजस्थान जीके की ब्लैक बुक आप याद करना चाहते हैं तो एमसीक्यू बैच उपलब्ध है, उसके माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।